परिस्थितियां बड़ी विपरीत हैं। कोरोना कोविड जैसी महामारी में भी भगवान ने बड़ी कृपा करके हम सभी को श्रीमद् भागवत जी का रसपान करने के लिए एक बार पुनः एकत्रित किया है। सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे। गौ संत सेवा समिति के तत्वाधान में भक्तिमती माताओं के अथाह प्रयासों से प्रतिवर्ष होने वाली श्रीमद् भागवत जी, संतजन कहते हैं जब जीव भगवत चरणों की शरणागति को प्राप्त कर लेता है तो फिर भगवान किसी भी रूप में सत्संग क्यों ना दें, वो सत्संग देने अवश्य कृपा जरूर करें। और आयोजन तो चाहे घर की चार दीवारी में हो रहा हो, बड़े से मैदान में हो रहा हो, या भगवान की कृपा से गुरु जी के ही घर में हो रहा हो, ये कृपा नहीं तोड़ जाए। आश्विन कृष्ण पक्ष श्राद्ध पक्ष जिनको हम सभी जानते हैं, ऐसे दिव्य महामहोत्सव को हम अपने माँ बाप के लिए, अपने पूर्वजों के लिए न जाने क्या क्या करते हैं या कुछ नहीं भी कर पाते। जो लोग बहुत कुछ करते हैं उनके लिए भी सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ जो साधन है इस पितृपक्ष में करने का, वह अपने पूर्वजों के निमित्त श्रीमद् भागवत जी की है। या जब हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं तब भी श्रीमद् भागवत जी के श्रवण करने मात्र से ही पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जब हमारे अनंत जन्मों का पुण्य फल एकत्रित हो तब हमें भागवत जी प्राप्त होती है। इसलिए तो संत कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेक। भागवत जी में वर्णन आया है मेरी माताओं कि जब एक जन्म नहीं, जब पूर्व के अनंत जन्मों का किया हुआ पुण्य फल जब इकट्ठा होता है तब किसी जन्म में आकर के हमारे हाथों से भक्ति के लिए कुछ कर्म, कुछ कार्य हो पाता है। हमारे पूर्वजों का किया हुआ पुण्य, हमारा पूर्व जन्मों में प्रारंभ में किया हुआ पुण्य कर्म में ही हमें फल स्वरूप में वर्तमान जन्म में हमें प्राप्त हो रहा है। और तब कहीं जाकर के हमारे जीवन का जो अंधकार है वो मिटता है। और वो कब, जब भागवती कथा रूपी प्रकाश को हम जब श्रवण करते हैं। जीवन में अंधकार क्या है सज्जनों, और जीवन में प्रकाश क्या है बंधु? अज्ञान का होना ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा अंधकार है, और भगवान की कृपा का प्रकाश होना ही सबसे बड़ा उजाला है हमारे जीवन में। यदि ज्ञान में तरीके से, यदि शास्त्रों की विधि से, शास्त्रों की रीति से यदि भक्ति ना आए तो वह भक्ति भी मनमुखी भक्ति हो जाती है। और जब यही भक्ति हमें शास्त्रों से, गुरुओं से, हमारे संतों से, महापुरुषों से, बुजुर्गों से हमें प्राप्त होती है और जिस माध्यम से हम कर रहे होते हैं वही भक्ति सर्वश्रेष्ठ हो पाती है। अब श्राद्ध पक्ष में किसी को मालूम ही नहीं कि हमारे पूर्वजों की तिथि क्या है, तो भैया बताओ वो कैसे करें? चलो जैसे तैसे तिथि भी मालूम चल गई, लेकिन करना किस विधान से है वो विधान भी ना मालूम हो तो किया हुआ सत्कर्म भी व्यर्थ हो जाता है।
तो बस यही, इन सब बातों का ज्ञान ना हो तो वही अज्ञानता है, वही अंधेरा है, वही अंधकार है। और जब जीवन में भक्ति का प्रकाश उदित हो जाए, संत महापुरुषों की चलनी के ऊपर हम चलने लग जाएं, उन संत महापुरुषों की वाणी को अपने जीवन का एक मार्ग बना ले, तो फिर कहीं और भटकने की आवश्यकता उस जीव को आवश्यकता नहीं है। वह बस उस मार्ग पर चल पड़े तो बस फिर कहीं और उसको जाने की आवश्यकता है। लेकिन उससे पूर्व हमें जानना बहुत जरूरी है, और जानने के लिए इस ज्ञान को, इस प्रकाश को, उस परमपिता परमेश्वर भगवान को जानने के लिए सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वह साधन है भक्ति का साधन। केवल ग्रंथ पढ़ने से हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा? नहीं भैया। अच्छी बातें तो हम रोजाना भी, आजकल मोबाइलों में सब कुछ आ जाता है, अच्छी बातें तो रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन परिवर्तन होता नहीं। क्योंकि परिवर्तन अच्छी बातों का, अच्छे संस्कारों का तभी हो पाता है जब सुन करके अपने जीवन में उसको अमल किया जाता है। इसलिए अंधकार को मिटाकर के ज्ञान का प्रवेश चाहते हैं तो वह कब हो सकता है? वह तभी हो सकता है जब हमारे जीवन में भक्ति आए। क्योंकि भक्ति हमें सरल बनाती है, भक्ति हमें आनंद में बनाती है, भक्ति हमारे अंदर प्रेम का स्वभाव बनाती है। और जब हमारे स्वभाव में विनम्रता आए, भक्ति आए, प्रेम आए, तो समझ लीजिएगा हमारे अपने जीवन का जो मार्ग है वो अब सही तरीके से सतमार्ग की ओर चल पड़ा है। कौन से भगवान को जानना है? वास्तव कथा बहुत कुछ समय के लिए ही करनी है, कल से 2 से 5 बजे का समय रहेगा। तो आइए भागवत जी में प्रवेश करें और उन भक्ति के प्रदाता, उन परम पिता परमेश्वर को जाने जिनसे हमारे जीवन का अंधकार अंधेरा मिट जाए। और वो कौन है? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम जिन परमात्मा को प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में सत्यता आ जाए, सतपथ पर चलने लग जाए, प्रकाश आए और हमारे जीवन में सुख और दुख से बढ़कर के हमारे जीवन में आनंद आने लगे। अब हमने कहा आज कैसे आएगा? किसी ने पूछा, हमने कहा भैया खूब ठाकुर जी का भजन करो, कथा सुन। अब एक माता बंधु हमारे पास आए, बोले गुरुजी बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, ये काम नहीं बन रहा। मैंने कहा भैया, मेरे भैया तुम थोड़ा सा भगवान का नाम लिया करो। अरे गुरुजी बड़ा कष्ट है। अरे मैंने कहा बोलो राधे राधे, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे कृष्णा, हरे राम कृष्णा बोलो। अरे गुरुजी बड़ा संकट है। हाँ हाँ भैया इसीलिए तो बोलो, हरि का नाम बोलो, राम राम बोलो। बोले वो ठीक है लेकिन बहुत दुख है। मैंने कहा उसी के लिए तो बता रहा हूँ, बोलो राम राम राधे श्याम। लेकिन वो बोले नहीं। हमने कहा जिस नाम के लेने से, जिस दुख को लेकर के तुम यहाँ बैठे हो, वो दुख भी उस नाम के लेने से जाएगा। लेकिन जीव उस नाम के अलावा सब कुछ बोले जा रहा है, लेकिन उस नाम को नहीं बोले। नाम के प्रति जब तक मन में निष्ठा न आएगी, नाम में रुचि नहीं आएगी, नामो रुचि, तब तक ना हमारे जीवन में सत्यता आने वाली है, ना अंधकार मिटने वाला है और ना आनंद आने वाला है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। ये श्याम के दास कैसे सुखी हैं? ये सुखी तभी हैं क्योंकि उन्होंने नाम का आश्रय लिया है। और जब नाम आश्रय होकर के जब जीव चलता है तो उसके जीवन में सुख और दुख से तो बड़े परे हो जाता है।
तो सच्चिदानंद क्या है? सच्चिदानंद है कि हम उसको जान क्यों नहीं पा रहे? क्यों? क्योंकि हम अपने रोने में किसी सत्संग में भी जाकर के, मंदिर में भी जाकर के, आंखें बंद करके, हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि भगवान ये कष्ट, ये दिक्कत, ये परिस्थिति हमारी विपरीत चल रही है, इसे ठीक कर दो, इसे ठीक कर दो, इसे ठीक कर दो। भगवान मुस्कुरा रहा है, चलो तुम आ गए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं यहीं पर अज्ञानता को समझना है हमें कि हम जाकर के अपने मन की बात तो बोल देते हैं, लेकिन अपने मन की बात को बोलना बुरी बात नहीं, अपने मन की बात के साथ पहले या बाद में या संग में उस हरि के नाम को जोड़ो तो सही। किसी व्यक्ति से भी कुछ काम बनवाना हो तो मीठे तो शब्द बोलने पड़ते हैं। चलो संसार के लोगों से तो बोला भी जा सकता है, क्या झूठा बन करके, लेकिन मेरे परमात्मा के सामने तो कोई झूठापन चलता नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है भगवान को दो चीजें जरूर अर्पित करो, और वो है चंदन और वंदन। भगवान की प्रसाद यदि इस बुद्धि पर लगी रहेगी चंदन के रूप में, तो हमारी बुद्धि ठीक रहेगी। और ये दोनों हाथ मिल करके, जुड़ करके जब वंदन के लिए, नमस्कार के लिए जब जुड़ जाते हैं और मस्तक हमारा नतमस्तक हो जाता है, और जब हमारी वंदनता हो जाती है, हमारी वंदना परमात्मा के चरणों में हो जाती है, तो इन दो से ही हमारे जीवन में आनंद आना आरंभ हो जाता है। किसी ने कहा चलो नाम तो ले लें, लेकिन तब भी काम नहीं बनता, हम तो खूब माला जप करते हैं। आपने कहा कि हम लोग वंदन नहीं करते। गुरुजी आपने कहा सब चीजों से ऊपर नाम है, लेकिन हम तो नाम भी ले रहे हैं, तब भी काम नहीं बन रहे, फिर क्या करें? मैंने कहा भैया काम बनने के लिए तुम राम का नाम ले रहा है, बस यही तेरी एक छोटी सी भूल है। जैसे आपके जीवन में एक ही नाम तारेगा, एक बार लिया हुआ नाम ही तारेगा, याद रखना। प्रहलाद ने एक ही बार जब मन से नाम उच्चारित किया था, तो नरसिंह भगवान खंभ को फाड़ करके प्रकट हुए थे। एक ही बार तो नाम लिया था, पाप करने वाला रावण भी मरते मरते जब नाभि में तीर लगा और अमृत कलश सूखा, तो अंत में मुख से क्या निकला था? राम राम राम। कहने का भाव क्या भैया? सही मायने में तारने वाला तो एक ही बार मुख से लिया हुआ नाम होगा। तो किसी ने कहा, बोले भैया तो हम जो इतनी माला फेरते हैं, 108 बार नाम लेते हैं, जब एक ही नाम को हमें पार देना है, हमें उस पार उतार देना है, हमारा कल्याण कर देना है, तो फिर इतने सारे नाम क्यों लेंगे? क्योंकि इसलिए लेना है, लेकिन किस लिए? बोले इसलिए क्योंकि वो नाम इकलौता कौन सा होगा ये तुम भी नहीं जान सकते, ना हम जान सकते। और जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम कहे आवत नहीं। आप कितना भी सोच लो, प्लानिंग करके बैठ लेना जब, लेकिन कष्ट शरीर में बहुत हो रहा होगा, अंत समय आ रहा होगा, तो सबको इकट्ठा करने पर जोर डालोगे, लेकिन हरि के नाम पर, राम के नाम पर जोर डलेगा नहीं, ध्यान में भी नहीं आएगा। अब कई बार हम बहुत अच्छी अच्छी पूजा कर लेते हैं, लेकिन मंदिर से बाहर निकले, ओहो मैं तो ये करना ही भूल गई, ओहो मैं तो माथा टेकना ही भूल गई। कहने का भाव क्या? सतत अभ्यास से ही जो मुख्य चीजें हैं वो याद रह सकती हैं। वस्तु छूट जाए भगवान बुरा नहीं मानता। तुम कैसे बनकर के गए हो, स्नान किया है, शुद्ध हुए हो, पवित्र हुए हो या नहीं हुए, भगवान एक बार भी इस चीज को छोड़ देगा। लेकिन तूने वंदना सच्चे हृदय से करी है, प्रणाम किस हृदय से किया है, वो भगवान याद जरूर है। और नाम में ऐसी निष्ठा कि बस निष्ठा पक्की होनी चाहिए। प्रहलाद को इतना भरोसा हो गया, दृढ़ भरोसा, इतना विश्वास हो गया कि हाँ उस खंबे में है, मतलब है, तो वहां से भगवान को आना पड़ा। सुग्रीव को
इतना दृढ़ भरोसा हो गया भगवान श्री राम पर कि उनकी शरण में चला गया, सब काम बन गए। हनुमान जी को भरोसा नहीं था कि मैं इस 100 योजन इस सागर को पार कर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही राम नाम की महिमा का ज्ञान हुआ, बस वैसे ही वो तो यूं उड़ गए। कहने का भाव क्या, मैंने आपसे निवेदन किया कि सबसे पहले तो नाम में रुचि लाओ, ज्ञान को समझो, भगवान को समझो, नाम जप करो। और जब नाम जप करते हैं ना, तो नाम के प्रति निष्ठा भी ऐसी रखो। हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन निष्ठा में कमी आ रही है। केवल करने के लिए रोजाना हमें कुछ वक्त निकालना है भगवान के लिए, रोजाना नियम बना लिया कि हाँ माला जब करनी है मतलब करनी है। करने तो बैठ गए, लेकिन करने के बाद मन नहीं लगा, इधर उधर है, सब 100 काम याद आ रहे हैं। याद रखना, जैसे ही बालक पलंग पर सो रहा हो, छोटा सा बालक, और माँ किसी काम में लग रही हो, लेकिन जैसे ही कान में रोने की, उसके जाग जाने की आवाज पड़ जाती है, तो अपने आप भयभीत हो जाता है, मन कहीं नीचे गिर ना जाए। क्यों रो रहा है? दौड़ करके सब चीजों को छोड़ करके दौड़ती है अपने उस बालक के पास, क्योंकि उसका चिंतन, उसका दिमाग, उसका मन, उसका हृदय सब उस बालक की ओर लगा होता है। बस उसी प्रकार जितनी भी देर तुम अपने गोविंद को दो, अपने परमात्मा को दो, जितनी भी देर दे रहे हो, उतनी देर आप पूरी निष्ठा के साथ कीजिए। तब हमारे जीवन में सत्यता आएगी, तभी हमारे जीवन में प्रकाश आएगा, तभी हमारे जीवन में आनंद आएगा। मैं तो कहता हूं अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ कि हमें 125 करोड़ भगवान का नाम लेना। 125 करोड़। गुरुजी जिंदगी पूरी हो जाएगी, ये नहीं होगा है। अभी आपको कहीं 21 दिए लगाने तो फटाफट 108, 51 फटाफट बैठी बैठी रुई की बत्ती मल मल के घी में डुबाई और वो जलाई, हो गया काम। तो भगवान की भक्ति का जो भी कार्य है, ये गुरु को छीलोना है भैया। हमारे वृंदावन में कहते हैं भैया, ब्रजमंडल में, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को छीला। या में ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे। जोर से बोलो ना। हाँ, तो भैया जपे जा, जपे जा, ये नहीं कहा जप बस बस जप बस जप, इतना सा जप नहीं, जपे जा। तो बोले आपने कहा जब एक ही नाम कल्याण करने वाला है तो इतना क्यों? तो शास्त्र कहता है कि जो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, सभी प्रकार के ताप संतापों को नष्ट करने वाले हैं, उनका ये अत्यधिक लिया हुआ नाम जब क्या करता है? नाम जब करता है भैया, तारेगा तो तुम्हें एक ही नाम, लेकिन इतना बार नाम जप कर लेने से क्या होगा? इतनी बार नाम जप कर लेने से एक नाम कल्याणकारी, लेकिन जितना आपका स्टोर में बैंक बैलेंस में भैया, आपके खाते में जितना बैंक बैलेंस है, वो आपके आगे के जन्म को भी सुधार देगा। पिछले जन्म में एक ही नाम काम आया था भैया, जो हमें मानव तन मिल गई, और हमारी बुद्धि थोड़ी सी धार्मिक है। इस जन्म में भी हमें एक ही नाम तारने वाला है, लेकिन इतना अभ्यास करने से, इतना नाम जप करने से एक नाम तारेगा, इतनी ज्यादा संख्या क्या करेगी? आपकी बुद्धि को, परिवार की बुद्धि को संभाल के रखेगी, और न जाने हमारे मृत्यु को संवार दे, हमारा अगला जन्म सुधार दे। पुराना जन्म सुधर करके मानव तन मिला, तो इस बात की गारंटी है भैया, जब हम इस जन्म में नाम जप करेंगे और अनंत गुना करेंगे, तो क्या होगा? फिर हमारे जीवन में वही आनंद इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी प्राप्त होगा। अब कहो अगले जन्म की किसने जानी? तो यूं समझो कि इतना नाम जप करने से जो फल मिलेगा, उससे क्या होगा? तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण की सहज प्राप्ति हो जाएगी। जितने भी जीवात्मा आज तक आपने देखे होंगे, बड़े बड़े संत महापुरुषों की जीवनी पढ़ करके देखो, केवल नाम संकीर्तन से परमात्मा को पाया है। और मैं आज आपको एक भरोसे से एक बात आपके हृदय में सिग्नेचर करके कह देता हूँ, यदि आप यहाँ बैठे हो, यदि किसी की मदद करने का मन करता है, यदि सुबह स्नान ध्यान के बाद में जो जलाने का, हरि नाम जप करने का, सत्संग सुनने का मन करता है, तो समझ लेना कि वाकई में भगवान ने अपनी उस लिस्ट में तुम्हारा नाम डाल दिया है जिसमें उन भक्तों का नाम लिखा होता है। ये बहुत जरूरी है। और जब तक हम भगवत चरणों में इस मन को लगाते नहीं, तब तक वो आ सकता नहीं। इसलिए बस एक ही चीज हमें मन लगाकर के करनी है, और वो क्या कि हर श्वास में परमात्मा का नाम लेना। श्वास श्वास में कृष्ण भजो, वृथा श्वास जनि खोई, क्योंकि ना जाने या श्वास की आवन होए न। इस श्वास का मालूम नहीं भैया कब आवन होगी और कब आवन नहीं होगी। इसलिए बस हमें क्या करना है, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते करते बीते सांझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जीवन हरि के नाम में व्यतीत हो जाए। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारो,
सुमिरन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी अखियों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। अब मैं निहारूं रूप तुम्हारा क्यों बीत जाए जीवन मेरा। अब मैं निहारूं रूप सुनहरा क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा क्यों बीत जाए जीवन मेरा। क्यों बीत जाए जीवन मेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। कहाँ रखना है हमें परमात्मा को, उसका नाम तो लेना ही लेना है। नैनों की खिड़की में तुमको पल पल में बिठा लूं। कहाँ बिठाना है? नैनों की खिड़की में। किसी ने कहा मैं दुख दर्द कैसे दूर होगा हरि के नाम लेने से, लेकिन नाम तो मुख से लिया जाए तो कल्याण कैसे होगा। तो कहा कि इन नैनों में, इन नैनों के अंदर खिड़की क्या है? ये पल की खिड़की है। और इन पलकों में पल पल के लिए उसको बिठा लेते हैं। और जब वो हमारे नैनों में, हमारी पलकों में, हमारे मन में, हमारे हृदय में बैठ जाए, फिर हमें डेरा डाल लेना है उन्हीं के चरणों को। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। और वो तभी हो सकता है। हमारे जितने भी साधु संत महात्मा हैं, इन्होंने डेरा डाल रखा है और नैनों में पल पल केवल वही रहे। और हम भगवान श्री कृष्ण को, अपने गोविंद को पल पल निहारते रहे, पल पल प्रणाम करते रहे। उसके लिए अनिवार्य है नाम का हमारे हृदय में होना। तभी सच्चिदानंद भगवान की
सही व्याख्या हमारे जीवन में काम करेगी। कृपा की अनुभूति के केवल दो मार्ग हैं। भगवान की अनुभूति आज से काम करके देखना निश्चित रूप से होगी, और वो कब होगी? केवल दो कार्य, और वो दो कार्य क्या हैं? नाम का सुमिरन, और पल के जितनी बार भी झपके, पल के झपकते ही उसके दर्शन। नाम का सुमिरन और पल के झपकते ही उसका दर्शन, ये दो चीज जिस दिन अभ्यास में आ गई उस दिन अपने आप आपका इन इंद्रियों का बोरा बिस्तर लेकर के आप अपने आप भगवान के चरणों में बैठ गए। श्री सुखदेव जी ने यूं ही थोड़ी ना अपना सब कुछ भगवान का न्यौछावर किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेन्दो संसर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कैसे सुखदेव जी, जिन्होंने अपना जीवन ही इसलिए धारण किया कि जिससे केवल किशोरी जी के नाम का चिंतन करते रहे, हरि का नाम लेते रहे, जिनकी प्रत्येक पलकों में केवल कृष्ण हो, बस और कुछ नहीं। जन्म लेते ही चलने लगे, पिताजी पीछे से पुत्र पुत्र कहकर के पुकार रहे थे, बेटा पुत्र रुक जा, तू कहां जा रहा है, तू कहां जा रहा है। जहां से होकर के निकले तो वहां पर एक सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। कहते हैं 16 वर्षीय स्वयं सुखदेव जी वहां से होकर के निकले तो निर्वस्त्र स्त्रियों ने वस्त्रों को नहीं पहना, लेकिन जैसे ही पीछे से उनके पिता सुखदेव जी के पिता गुजरे, तुरंत उनको देख करके वस्त्रों को पहन लिया। सुखदेव जी रुके नहीं ना, तो उनकी ओर से वृक्षों ने जवाब दिया। जिन महान विभूति को आप पुत्र पुत्र कह करके पुकार रहे हैं ना व्यास जी, ये तो दिव्य महर्षि है। ये केवल आपका पुत्र नहीं, ये तो केवल और केवल भगवान के चरणों के दास हैं। और दास को, भक्त को किसी उपाधि या सम्मान की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम सबको कोई उपाधि चाहिए, कोई नाम चाहिए, कोई संबंध चाहिए, जिससे जिस संबंध के ऊपर हम बैठ जाएं, क्योंकि खेल सारा कुर्सी का है। बहू बन जाए तो फिर बहू की कुर्सी चाहिए, सासू माँ ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी तो फिर धीरे धीरे बड़े होकर के सास बन करके उस कुर्सी पे कब्जा चाहिए। सब खेल कुर्सियों के लिए हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सरलतम भाव यही है, श्रेष्ठ वही है जो किसी छोटे के आने पर भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाए, अपना आसन उनको प्रदान करे। अपनी चीज का भी परित्याग करे, वो श्रेष्ठ है, वो दीन है, और वो भगवान का भक्त है। स्त्रियों से जाकर के पूछा पिताजी श्री वेदव्यास जी ने सुखदेव जी के कि हे बेटियों, तुम तो मेरी बेटी की आयु को हो, बेटी ही हो, मेरा नवयुवक पुत्र तो तुम्हारे सामने से निकल कर गया, तुमने वस्त्र नहीं ओढ़े, और जब मैं आया तो झटपट ओढ़ लिए, क्यों? वो कन्याएं कहने लगी, हे व्यास जी, आपको तो स्त्री पुरुष का भेद भी मालूम है, आपकी नजर में सब चीजें हैं, लेकिन आपसे भी श्रेष्ठ आपके पुत्र हैं जिनको स्त्री पुरुष का भेद नहीं मालूम, जो एक तरफ निगाह उठा करके देखा तक नहीं जिन्होंने, और आप हमें देख करके गए और प्रश्न भी किया, इसका मतलब आपकी बुद्धि में हम बैठ चुकी थी कि इन्होंने मुझे देख करके वस्त्र क्यों पहने। बस फर्क इतना है, जब भजन कर रहे हों, जब हमारी यात्रा भगवान को प्राप्त करने की हो, तो दाएं बाएं छोड़ो और सीधा अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, यही सर्वश्रेष्ठ वो भक्ति है।
माला चल रही है, मुख में हरि नाम चल रहा है और आंखें मटक रही हैं दसों दिशाओं में, और उससे हमारी इंद्रियों की एकाग्रता नहीं होने वाली। समझ गए महर्षि वेदव्यास जी, मेरा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं, ये तो दिव्य महापुरुष है। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। और नाम का जहां डेरा डाला जाता है उन्हीं को तो हम अपनी भाषाओं में तीर्थ और धाम कहते हैं। हम तीर्थ और धाम क्यों जाते हैं मालूम है? इसलिए जाते हैं क्योंकि वहीं पर सही मायने में जो हमारे संत महापुरुष हैं वो ऐसे स्थलियों में, ऐसे ब्रजमंडल में, अवधपुरी में, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा के किनारे जितने हमारे पूरे विश्व में तीर्थ बने हुए हैं, इन्हीं तीर्थों पर डेरा डाल करके बैठे हैं। और ये स्थान इसलिए महत्व है, इसलिए बड़े हैं, इन्हीं स्थानों पर जाकर के हम दर्शन करके आते हैं। और अभी तो हम कुछ ही दिन बीते अमरकंटक की यात्रा करके आए हैं, जहां से स्वयं नर्मदा जी का उद्गम स्थल है, जहां पर देवहूति माता कर्दम ऋषि के पुत्र बन करके आए परब्रह्म कपिल देव भगवान का वहां कपिल धारा है। ऐसी दिव्य धारा जहां पर माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश सुनाया, और वही धारा प्रेम में बनकर के दूध की धारा बन गई। माँ के पास यदि कुछ होता है तो स्तनों में केवल दुग्ध नहीं तो अमृत की धार होती है। और याद रखना, और जब भगवान को समर्पित करने के लिए आओ तो सारा शरीर ही धारा बन जाता है, सारा शरीर ही तरल पानी बन जाता है। और भगवान फिर उस धारा को साधारण जल नहीं रहने देते, भगवान तो उस जल को भी गंगा जल बना देते हैं। इसलिए जितने भी तीर्थ हैं ये समस्त ऋषियों की वह स्थली है जहाँ पर खूब हरि नाम होता है। इसलिए तो संत कहते हैं जिस जगह पर भागवत जी हो रही हो, जिस जगह पर सत्संग हो रहा हो, उससे बड़ा कोई तीर्थ और धाम नहीं होता, क्योंकि उसी स्थान पर समस्त तीर्थ धाम इसी स्थान पर आकर के बैठ जाते हैं। मालूम है आप शरीर से यहाँ बैठे हो, मुझे दिख रहे हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी आप मन से भी बैठे हैं, जरूरी थोड़ी आप चित्त लगा करके बैठे हैं। लेकिन आपको मालूम, मैं आपको करा दूं कि शरीर से बढ़कर के बैठना यहाँ मन से जरूरी है। हम कथा के आरंभ में कहते हैं ना, कथा आरंभ होते है आओ वीर हनुमान आसन आए विराजियो, कृपा करो भगवान। क्यों? क्योंकि हनुमान जी दिख नहीं रहे, लेकिन फिर भी राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मन से यहाँ बैठे हनुमान जी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, और हम तो शरीर से बैठे हैं, लेकिन फिर भी मन गायब है। कहने का भाव क्या, शरीर से तो थोड़ी देर इधर बैठोगे, थोड़ी देर उधर बैठोगे, चले जाओगे, लेकिन मन से बैठोगे ना तो जितना घुटनों का दर्द है, अब हमसे कोई कहे ना गद्दी के अलावा गुरुजी आप बैठे रहो 4-5 घंटे, तो सही बता रहा हूँ मुझसे भी नहीं बैठा जाएगा। और ये गोविंद की कृपा है, कोई कहे गद्दी पे बैठ करके गुरुजी कथा करो तो फिर मालूम नहीं चलता पैरों में दर्द है। अब आप कहोगे गुरुजी आपको अभ्यास है, तो मैंने कहा भैया पीछे उधर के हमसे नहीं बैठा जाता। तो आपके ऊपर गोविंद की कृपा है, तो ऐसा सोचना ठीक नहीं, गोविंद की कृपा तो आपके ऊपर भी है। बस फर्क इतना है कि जब मैं कथा सुना रहा हूँ तो मेरा मन भी, मेरी बुद्धि भी, मेरी इंद्रियां भी, मेरा शरीर भी, सब कुछ मिलकर के एक काम कर रहा है। इसलिए मुझे कोई अनुभूति नहीं होगी शारीरिक कष्ट की। बस उसी प्रकार जब जीव मन से और अपनी इंद्रियों से एकाग्र होकर के बैठता है, और वो यहाँ मन करके आया है, मन बना करके आया है, मुझे सुनना है, तो याद रखना फिर आपका कष्ट आपको दुखी नहीं कर सकता, आपका शरीर आपको कष्ट नहीं प्रदान कर सकता।
और कर भी रहा होगा तो गोविंद की कृपा की जो चमक, जो प्रकाश है, जो कृपा हमारे अंदर चल रही होगी, सुनने का जो मन है, वो आपके इस कष्ट को धीरे धीरे अपने आप शांत कर देगा, शांत कर देगा। ये वो पेन किलर है भैया। बाहरी दवाई केवल आपके शरीर के किसी भी चीज को शांत कर सकती है, दर्द को आपको सुला सकती है, लेकिन हमारी भागवत रूपी ये वो दवा है, वो आपको सुलाती नहीं है, आपको जगाती है, और जगाते हुए भी, कष्ट सहते हुए भी इन कष्टों से ऊपर उठा देती है। और यही गोविंद की कृपा है। ये मैं साक्षात अनुभूति अपनी भी बता रहा हूं, और आप करके देखना, ये आपको भी होगा। कभी कभी तो भजन करते हुए मन लगता होगा, और जब लगता है ना तो सब भूल जाते हो, और जब नहीं लगता ना तभी घुटनों में दर्द होगा, तभी सब याद आएगा, और जब मन लगेगा तो फिर कुछ याद नहीं आएगा। कह तो मन लागे नहीं, कह तो मन लागे नहीं, कोटिन करो उपाय, और लागे तो फिर हटे नहीं, चाहे प्राण रहे या जाए, चाहे प्राण रहे या जाए। या तो मन लगेगा नहीं, करोड़ों उपाय कर लेना, फिर चाहे हर गुरु के पास जाना, गुरु जी मन नहीं लगता, माला में ये नहीं करता। मैं बताऊं, किसी के पास उपाय नहीं, उपाय आप ही के पास है, और वो उपाय है निरंतर अभ्यास। किसी योगा में जाओ और योग करो, तो आपको कोई स्टेप ना आ रहा हो तो धीरे धीरे ही तो आता है ना। कोई चीज ना आ रही हो, सतत अभ्यास से ही तो होता है। आपको क्या लग रहा है कि हम यहाँ कथा बांच रहे हैं तो बस बांचना शुरू कर दिया? नहीं नहीं, इसका भी अभ्यास है। बस वैसे ही जितना कहने का अभ्यास हम करते हैं, बस मेरे बंधुओं, भगवान की सही लीला को समझना है, कृपा को समझना है, तो सुनने का भी अभ्यास करना शुरू कर दो। अच्छा, एक बात, कथा को सुनने का ही नहीं, घर में भी बड़ों की सुनने का, कभी छोटों को भी सुनने का अभ्यास करो। बोलने का अभ्यास आपको हो जाता है, सुना देंगे, चुटकी बजाएंगे और सुनाना शुरू, लेकिन सुनने का अभ्यास सबका नहीं होता। सुनने का अभ्यास तभी हो सकता है जब हम कथा में बैठे। तो किसी ने कहा गुरु जी फिर तो कोई कुछ भी सुना जाए, सुन ले। मैंने सुनने की बात जब कथा की कर रहा हूँ तो कहने का भाव भी यही है कि मीठे वचनों को भी, थोड़े थोड़े कड़वे वचनों को भी सुनने का अभ्यास होना चाहिए। याद रखना, कड़वी दवाई पीने के बाद जो मीठे का मजा है वो सीधा मीठा खाने में नहीं है। रेगिस्तान में प्यासे को जब अचानक बड़ी मुश्किलों से पानी मिल जाए तो उस पानी की कीमत वही समझ सकता है। बस वैसे ही दुखी तो संसार का हर लोग बैठा है, सब लोग सुनाने वाले हैं। इसलिए सुनने का अब मजा तब है जब अंदर से दुख भरा हुआ हो और गोविंद के चरणों में बैठते फूट पड़े दुख, फूट पड़े मन की बात, वो भक्ति सर्वोत्तम है। इसलिए डेरा डालो कहाँ? चरणों में, और यूं ही अपने हर श्वास को, हर जीवन के पल को बिताते हो। नेमिसे सुतमासीना मविवाद्य महावतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। अच्छा, अभ्यास से ही कुशलता आती है। जैसा डेरा डाल के मैं आप सबको लेके बैठा हूँ ना, ऐसे ही नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को लेकर के बैठे। 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु यही तीर्थ क्यों? क्योंकि यह तीर्थ इसलिए उत्तम है नैमिषारण्य, क्योंकि इसी स्थान पर जब ऋषियों ने पूछा कि हम हजारों करोड़ों वर्षों तक तप कहाँ करें, तो भगवान नारायण की उंगली से चक्र आकर के इसी भूमि पर स्थापित हुआ।
मानो भगवान नारायण कह रहे हैं कि यहीं गोमती के किनारे ही तुम तप करो हजारों वर्षों तक, इसीलिए यह सर्वोत्तम स्थान है और इसलिए भी श्रेष्ठ है। तीर्थ वर्णे विश्वविख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। अब हमारा मन कहाँ लगता है? मन हमारा वहां लगता है जहाँ भगवान का नाम हो रहा हो। अब बिहारी जी क्यों दौड़ के जाते हैं, कोई गुरुद्वारे क्यों दौड़ के जाता है? क्योंकि वहां उसको शांति लगती है, क्योंकि वो उसके अंदर जो एनर्जी है, जो सकारात्मकता, जो तरंगे घूम रही हैं, वो हमारे मन को शांत कर देती हैं। ऐसे ही भागवत जी है, ऐसे ही सत्संग है, ऐसे ही हरि का नाम है। तो ऐसे सूत जी महाराज के चरणों में 88,000 ऋषिगण बैठे हैं और प्रश्न कर दिया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हमारे जीवन के कष्टों की कोई दवा दे दो, और दवा ऐसी जो मीठी भी और कानों को प्यारी लगे। सूत जी कहने लगे, जब गुरु कृपा करके जब कोई कथा को सुनाते हैं और जब हम उसको अपने मन से सुनते हैं ना, तो ये कथा भी सभी प्रकार के रोगों को ठीक करने वाली होती है। एक बात बताऊं, एक कथामृत और भगवान का नाम ही ऐसा है जो हमारे जीवन में आए हुए बड़े से बड़े कष्टों को सहन करने की शक्ति हमें देता है। अब इसका वैज्ञानिक भाव क्या है? अब जिसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग ना हो, वीक हो, जिसका मनोबल बड़ा अच्छा हो, तो बताओ वो डॉक्टर के पास जाएगा तो सुई से भी घबराएगा, और जिसका मनोबल पक्का हो वो भैया बड़े बड़े ऑपरेशनों को भी झेल जाता है। वो फिर सबको कहता है, क्यों घबराता है सुई से? हमने इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी देख ली अपने जीवन में, क्यों? क्योंकि उसकी जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बस मेरे भाई बहन, वैसे ही सत्संग सुनने से, भगवान का नाम लेने से, आध्यात्मिक बनने से, स्पिरिचुअल बनने से क्या होता है? हमारे मनोबल को मजबूती मिलती है, और संसार में अपनों से या परायों से जो कष्ट मिलता है उसमें गोविंद को सामने रख करके रो ले, और गोविंद का सहारा हो तो फिर सब कष्ट फिर थोड़े छोटे लगने लग जाते हैं। फिर लगता है कि जब इतना बड़ा गोविंद मेरे पास है, इतनी बड़ी कृपा करने वाला मेरे पास है, तो संसार के दुख हैं जो जीवन में आए हैं निकल जाएंगे। इसी का नाम है नाम के प्रति भरोसा। वरना तो एक सांप काल रूप में हमें ग्रसने के लिए तुरंत बैठा है, और याद रखना ये वो अमृत है जो काल के भय से हमें बचाता है। काल से नहीं बचाता, काल के भय से बचाता है। मरने से बचाने वाली औषधि बड़ी नहीं होती, बल्कि जीवन में आए। एक बात बताऊं, आदमी मरने से बचने के लिए औषधि करे ना तो जीवन भर डरता रहेगा। अमृत के लिए और बात खत्म। औषधि वो बड़ी नहीं जो मार डाले या केवल मरने से बस आप कभी मरोगे नहीं, वो अमृत मिल जाए। औषधि वो अच्छी है जो जितना जीवन हमें मिला है उस जीवन में लाखों दुखों में, लाखों दर्दों में भी हमें हिम्मत दे, वो औषधि सबसे बड़ी है। जीवन तो बहुत बड़ा। अब आदमी इतने दुख दर्दों को सहन करे तो आखिर में क्या कहता है? मर जाऊं तो ऐसी दवा को जहर ही ला के दे। अरे भैया, मरने से तो झटपट खेल खत्म। दवा कोई ऐसी देख जिस दवा से हमें जीने की, जीवन जीने की कला आ जाए। वो क्या है? हम तो ढूंढते हैं कि बस ऐसी कोई दवा मिल जाए तो अमर हो जाए, या बस खेल खत्म हो। इंद्र के पास तो अमृत है, अमृत। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना, कथामृत, तो इंद्र घड़े में लेकर के आया अमृत का कलश, बोले ये ले लो, ये ले लो, इसके बदले में कथा अमृत दे दो। स्वर्ग का अमृत ले लो और कथा का अमृत दे दो। सुखदेव जी ने कहा भाग जाए यहाँ से,
क्यों? अरे भैया तेरा अमृत तो बस एक बार पीने से अमर कर देगा, लेकिन और आत्मा क्यों? क्योंकि आदमी मरे ही ना। अब जो आदमी मरे ना, एक इंसान से एक इंसान ही दुखी है भैया, और आदमी यूं चाहे कब लुढ़के कब मरे भैया। इसलिए मरने से बचने के लिए जोर मत डालो, जितना जीवन है उसको सही तरीके से जीने पे जोर डालो, और उसकी दवा ही भागवतामृत है। इसलिए स्वर्ग का अमृत उद्गार करके भेज दिया, भाग जाए यहाँ से इंद्र, क्योंकि तेरा अमृत तो कुछ नहीं कराने वाला। क्यों? मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। मान सहित विष खाए के, मान के साथ विष को पी गए तो शंभु जगदीश हो गए, और बिना मान के राहु ने अमृत पी लिया तो राहु कटायो शीश। शीश भी कटवाना पड़ गया, फिर भी मरा नहीं, जिंदे का जिंदा। अपना शरीर में एक अंग भी जुड़ा ही नहीं है उसका। तो ऐसे अमृत का कोई लाभ? कथामृत वो काम करता है, याद रखना, गंगा में जाने से पहले के किए हुए सब पाप दूर हो जाते हैं। आज तक के पाप करो और कल गंगा में जाके नहा लो तो पुराना हिसाब चुकता। लेकिन गंगा भी ये नहीं कर सकती कि आगे आप पाप ना करो, पुराने पाप नष्ट कर सकती है। गंगा में इतनी ताकत है, लेकिन मेरे भागवतामृत में वो ताकत है कि ये केवल पाप धोती नहीं है, बल्कि पाप करने की मन की प्रवृत्ति को भी नष्ट कर डालती है, उसको भी धो देती है। पाप करने का मन ना करे, यही कथा सुनाती है, यही कथा का अमृत है, यही वो कथा का अमृत है। इंद्र दौड़ा दौड़ा गया ब्रह्मा जी के पास, तराजू लगाया ब्रह्मलोक में, कहा बोले महाराज देखो इस कथा में है क्या ऐसा। तो एक तराजू के दो पलड़े, एक पर भागवत जी को रखा और दूसरे पे अमृत रखा, सुख साधन रखे, ऐशो आराम सब रख दिए। तो लघुन्यानि जातानि कौरवेण इदं महत्, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो असल मुर्दे की पहचान होती है। झुकता तो फलदार वृक्ष ही है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जिसके अंदर गुण होगा ना वही झुकेगा, जिसके अंदर फल होगा ना वही वृक्ष झुकेगा, वरना तो अकड़ में सब मरा हुआ व्यक्ति भी अकड़ में ही रहता है। अरे भैया अभी भी अकड़ा पड़ता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण है। इंद्र ये मत समझ कि ये कोई पोथी पत्रा है, कोई किताब है, नहीं नहीं नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण। इंद्र कांप गया, उससे कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने घाटे का सौदा कर दिया। आप सोचो कि धन दौलत के बल पर हम भागवत कथा करा ले, नहीं भैया, धन उस धन की भी ये बड़ भागता है कि जो धन भगवत कर्म में लग गया, जो भागवत में लग गया। आपके हाथों से जो धन छूटा, ये सहयोग मात्र से साधन इकट्ठा हुए, बस इससे ये फूल माला आई, ये माइक आया, ये संगीत आया, भोजन की चीजें आई, डेकोरेशन हुई। धन से वस्तुओं को इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन कथा को खरीदा नहीं जा सकता। जैसे धन से 56 भोग तो ले लोगे, लेकिन पेट की भूख कहां से लाओगे पैसों से। उसी प्रकार धन के बल पर कथा नहीं हो सकती, मन के बल पर कथा हो सकती है, भगवान की कृपा के बल पर कथा हो सकती है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपने आप को निर्बल मान करके एक कदम आगे तो बढ़ाओ, कृपा हो जाता है। इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई, और एक बार तो नारद जी ने भी इस कथा को सुना था। बोले कब? एक बार नारद जी जो है घूमते घूमते पहुंचने लगे, बोले कहां? पूरी सृष्टि का भ्रमण करने लगे,
और भ्रमण करते करते केवल एक ही बात मन में कि मैं जाकर के देखूं तो सही कि संसार में सब लोग कैसे दुखी हैं, कैसे सुखी हैं, आखिर में देखूं तो सही। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम समवेतास्तमम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डतस्तथा। नारद जी पहुंचे बद्रीनाथ धाम और वहां पर सनत कुमार मिले। सनत कुमारों से कहा, बोले प्रभु मैं पूरे संसार की प्रदक्षिणा करके आया हूं। क्यों गए थे परिक्रमा करने? नारद जी बोले मैं देखने गया था कि सबके घरों में सुख शांति है क्या। बोले फिर? नारद जी बोले मैंने शुरुआत करी तीर्थ से, तीर्थ धाम में गया। बोले वहां क्या हो रहा है? बोले बस भैया कमाई धंधे करने के लिए सब काम दुकानें छोटी छोटी खोली हुई हैं और जो भी आए भैया मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसा काम चल रहा है। तीर्थ में रहने वाला व्यक्ति भी रोज गंगा में डुबकी नहीं लगा रहा। मैं तीर्थों को छोड़ करके और शहरों गांवों की तरफ आया। गांवों में देखा बड़े सीधे लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, घर में तो चलो अच्छे से रहते हैं लेकिन फिर भी इतनी बुद्धिमानी नहीं है कि कैसे अपने जीवन को जिया जाए, तो भी गड़बड़। मैं शहरों में आया, खूब पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग दिखे लेकिन संस्कार के नाम पर सब जी रहे। ना बड़े को कोई चुप करके प्रणाम करना चाहता है? दूर से ही हाय हेलो से काम चल जाता है। ना कोई राम राम ना राधे राधे, कोई संस्कार की चीज नहीं। ज्ञान तो बढ़ रहा है, शिक्षा तो बढ़ रही है लेकिन संस्कार घटता हुआ चला जा रहा है। मैंने देखा चलो घरों में नहीं, अब घर के अंदर रहने वाले पति पत्नी के बीच में देखूं, बाप बेटे के बीच में देखूं, सास बहू के बीच में देखूं तो बताने की जरूरत क्या है, सब जगह झगड़ा ही झगड़ा। कुर्सी के लिए सबकी लड़ाई है, कुर्सी कुर्सी कुर्सी। नारद जी कहने लगे मैं सब जगह गया, कन्या विक्रयी लोभा दंपति नाम सकल कन्या। एक घर ऐसा नहीं जहां आपस में झगड़ा ना हो, गृह कलेश ना हो। दुनिया को खूब कह रहे वाह बड़े मौज में है, सब कुछ है, खूब लाखों खर्च करके घूमने तक जाते हैं, विदेशों में जाएंगे, इधर उधर जाएंगे लेकिन लड़ मरेंगे क्योंकि संस्कार नहीं, सहनशीलता नहीं और हरि का नाम नहीं। मैं पहुंच गया कहाँ? यमुना जी के किनारे वृंदावन। और मैंने देखा एक युवा स्त्री दो वृद्ध पुरुषों को गोद में लिए हुए लेटी हुई। लेटे हुए तो बालक जो वृद्ध हैं, बहुत सारी स्त्रियों ने घेरा हुआ है। नारद जी देखने के लिए नीचे गए तो बहुत सारी स्त्रियां उस वृद्धा स्त्री को समझा रहे थे ये दिन भी चले जाएंगे, चिंता मत कर, फिक्र मत कर। आपको पता है समाज वाले एक ही काम बड़ा अच्छा करते हैं, जब किसी पर दुख आ जाए ना तो उसकी पीठ थपथपाने जरूर जाता है। हम तेरे साथ हैं, चिंता मत कर, साथ खड़े हैं। लेकिन हमसे किसी दिन मदद मांग लो, वो आज तो बड़े बिजी हैं, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। बस कहने के लिए सब शब्दों में सब संग हैं, शब्दों में कितनी मिठास भरवा लो, लेकिन जब कहो कि भैया आ जाओ थोड़ा काम भी कर दो तो फिर भैया सबकी राधे राधे है। सबको अपने सब काम जरूरी नजर आ जाते हैं, सबको अपनी जरूरी चीजें। मैंने आपको पहले भी कहा भक्ति वही श्रेष्ठ है जो केवल सजने धजने से नहीं, करने से भी हो। नारद जी देखने गए तो वो स्त्री खड़ी हो गई और अपनी ओर जैसे ही देखा है और उसको बुलाया। और क्या हुआ? अपने पास जैसे ही बुलाया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिंता मपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं विनो। हे
नारद जी थोड़ी देर मेरे पास रुको, थोड़ी देर, कुछ देर के लिए रुक जाओ। नारद जी जैसे ही उस वृद्धा नारी के पास में गए, उस बूढ़ी ने प्रणाम किया नारद जी को। आप नारद जी है ना, मैंने पहचान लिया। हाँ जी हाँ जी, मैं नारद जी हूँ, बोलो मेरे पास थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि मैंने सुना है एक संत के दर्शन से, सदगुरु के दर्शन से भगवत दर्शन तुल्य होते हैं और कष्ट धीरे धीरे कम हो जाता है, इतना मुझे भरोसा है। पूछने लगे नारद जी तुम कौन हो, परिचय पूछा। तो उस देवी ने बताया अहम भक्ति इति क्या था, इमऊ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो। हे नारद जी मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों बालक मेरे हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के कारण, संस्कार नष्ट होने के कारण, एकता प्रेम का व्यवहार खत्म होने के कारण ज्ञान और वैराग्य दोनों बालक मेरे बूढ़े हो गए और मैं भक्ति जवान हो गई। बोले तो फिर क्या कलयुग में भक्ति जवान हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मेरा जन्म हुआ कर्नाटक में, इतना ही नहीं, उत्पन्ना द्रविणेशा, हम मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम कृता। भक्ति कहती है मैं जन्मी बड़े अच्छे वहां पर, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ी, भक्ति का प्रसार किया। जैसे ही कलयुग आया मैं बूढ़ी हो गई। किसी ने कहा श्याम की शरण में चली जा और फिर देख, फिर सब कुछ होगा, सही होगा। अब क्या हुआ, मैं धीरे धीरे करते करते वृंदावन में आ गई और मैंने ठाकुर जी से, राधा रानी से एक ही बात कही, मुझे चरणों में रखो। क्यों? क्योंकि मैं हर श्वास में तुम्हारा नाम लेना चाहती हूँ, प्रति पल हर एक क्षण में तेरा नाम लेना चाहती हूँ। कैसे वो मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। सांस सांस में तेरा, श्वास श्वास में तेरा, सांस सांस में तेरा, जब नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। अपने आप को ऐसे ही मानो जैसे हमारा ये तन बूढ़ा हो ना हो, लेकिन प्रभु आपकी भक्ति के लिए हमारा मन जरूर बूढ़ा हो गया। अब हो नहीं रहा हमसे कुछ, तब उसको कहना है हे श्याम, अपने चरणों में लगा लोगे ना तो क्या होगा, फिर धीरे 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 जैसे वो भक्ति बूढ़ी हो गई थी तो वो भी युवा हो जाएगी, और बस वैसे ही हमारे मन में आया हुआ बुढ़ापा दूर हो जाए। तो प्रभु हम भी आपके चरणों में हर श्वास में तेरा नाम लेते रहें। जय हो। तो मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। है सांस सांस में तेरा, है सांस सांस में तेरा, जब नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। और ये पति जड़ी है मेरा जीवन बनी के बारी आजा, पति जड़ी है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पति जड़ी है मेरा जीवन बन के बाहर
सांस में तेरा, श्वास श्वास में तेरा, सांस सांस में तेरा। जब नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। और ये तुम्हें हो गया के सागरी, तेरी सजती में हूँ प्यासी। तुम हो गया की सागर, दर्शन की मैं हूँ प्यासी। तुम्हें हो गया के सागरी, चरणों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो गया की सागर, दर्शन की मैं हूँ प्यासी। दे दो आग जले मुझको, चरणों में अवलाकी। मुझे भी शरणों में बस जरा सी, दे दो मुझको राशि, चरणों में बस पिलासी। दे दो मुझे जगह भी, चरणों में बस जरा सी। तुम्ही तुम्ही से है ही, मेरी प्रीत तुम्हीं से है ही, तेरी प्रीत तुम्ही से है ही। जब नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली। ऐसे नहीं तो हाथ खड़े करके से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। हो मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। भक्ति देवी दौड़ पड़ी और दौड़ करके जैसे वृंदावन में आई, वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणे नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। कहते हैं वृंदावन एक ऐसा वह स्थल है जहां पर बूढ़ी भक्ति भी युवा हो जाती है। आज बार बार गीता जी का पाठ करके नारद जी ने बड़ी बार जगाना चाहा ज्ञान वैराग्य को, लेकिन जागे नहीं। आकाशवाणी हुई कि नारद जी कोई सत्कर्म करोगे तभी इनकी मूर्छा अवस्था खुलेगी और वृद्धावस्था से युवा अवस्था में आएंगे। नारद जी सत्कर्म ढूंढने के लिए गए। याद रखना ये कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद की नहीं है, ये हम सबकी कथा है। हम धन दौलत में तो जवान हुए जा रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति दूर होने से, हमारी इंद्रियों को भगवान ना मिलने से हम सब कुछ होते हुए भी हमारे बालक संस्कारित नहीं है। हमारे जीवन में रोजमर्रा के जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जैसे मूर्छित हो गए हैं। हम दुखी इसलिए। दुख का कारण क्या है? एक तो संसार के सभी लोगों से आशा करना, ये दुख का कारण है। और हमारे स्वयं का दुख का कारण क्या है? और वो दुख का कारण है हमारे अंदर जो दो बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों मूर्छित हो चुके हैं। उनको बुढ़ापे ने घेर लिया। जंग लग गई है हमारे ज्ञान पर भी और वैराग्य पर भी। जगाने के लिए कोई नारद जैसा गुरु चाहिए। नारद जी दौड़े सनत कुमारों के पास गए, बोले आप ही कोई सत्कर्म बताओ। तो बताया श्रीमद् भागवता नाम सतो गीत सुखादि। यदि सबसे बड़ा कोई सत्कर्म है नारद जी तो वो श्रीमद् भागवत है। आहा, तो पूछने लगे कि आप बताओ ये भागवत तो स्वयं वेद में से निकली हुई है, तो फिर वेद बड़ा होना चाहिए, तो फिर ये भागवत बड़ी क्यों? तो कहा वेद एक वृक्ष है और वृक्ष में लगा हुआ एक फल होता है। अब वृक्ष को खा लेने से फल का स्वाद आता है,
जब वृक्ष बड़ा होता है, फलदार होता है, उस फल को पाने से ही हमारे जीवन में क्या होता है, उस रस का हमें स्वाद आता है, रस प्राप्त होता है। बस वैसे ही वेद वृक्ष है, लेकिन उसका पका हुआ फल ही भागवत है। नारद जी कहने लगे तो आप ही करो ना कथा। अब जिस डॉक्टर ने, जिस चिकित्सक ने हमारी नब्ज पकड़ के, हमारे टेस्ट करके जान लिया हो कि बीमारी क्या है, और सोचो ऑपरेशन कहीं और कराएं, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। वो दोबारा नए तरीके से सब फॉलो करेगा। इसलिए नारद जी बोले आप ही ने बात पकड़ी, आप ही कथा सुना। इसलिए सनत कुमार बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार आए और नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के हरिद्वार गए। गंगा द्वार समीपे तू तटमा आनंद नाम, 3 आसन लगाए भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। नारद जी ने सनत कुमार जी के चरणों में बैठ करके पूछा प्रश्न कि इस भागवत के कराने से, सुनने से क्या फल की प्राप्ति होगी। बड़े ध्यान से सुनना। सनत कुमार कहने लगे जीव 12 महीने में कभी भी श्रीमद् भागवत जी को करा सकता है, लेकिन जब श्राद्ध पक्ष आए, पितरों के दिन हो, खुले दिन हो, इन दिवसों में कई लोग कहते हैं नया ये मत लाओ, नया वो मत करो। ऐसा नहीं, उससे कोई पाप लगता है। बस बात इतनी है कि ये 16 दिवस हमें इसलिए मिले हैं कि हम सब चीजों को छोड़ करके हम केवल एक ही जगह ध्यान दें, और वो ध्यान कहाँ हो, हमारा सत्कर्म करने में हो, हमारा परोपकार करने में दिमाग हो, मन हो, बुद्धि हो। इसलिए ये 16 दिन है। ये वहम नहीं करना चाहिए, लेकिन वहम इसलिए है, वहम इसलिए है क्योंकि ये 16 दिन जो हमें मिले हैं, ये हमारे पूर्वजों की सेवा करने के लिए मिले। और ऐसा नहीं है कि ये श्राद्ध हम ही करते हैं। विदेशों में भी, अलग अलग धर्मों में भी ये सब रिवाज होता है। कोई 1 दिन का करता है, कोई 5 दिन का करता है, कोई फेस्टिवल बनाता है, इसी कोई। इसलिए 16 दिन हमें मिले हैं। सब चीजों से हटा करके कुछ करना है तो अपने पूर्वजों की याद में खूब हमें अन्न बांटना है, ब्राह्मण भोजन कराना है, संत भोजन कराना है। लेकिन ये फेस्टिवल हम तभी अच्छे से मना सकते हैं जब जीते जी की सेवा करें। जीते जी अपने बड़ों का सम्मान नहीं, और मरे पीछे सोचो अब तो हम फेस्टिवल मनाएंगे, कथा में भी, श्राद्धों में खूब जश रच कर चलेंगे, पितरों को ले जाएंगे। पंचोग्र पापास छल छद्मकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये क्रोध अग्नि दग्धा कुटिलश्च कामना सप्ताह यज्ञेन फलौ पुनन्ति ते। बड़े से बड़ा पापी हो, कामी हो, क्रोधी हो, महिलाओं का सम्मान ना करने वाला हो, किसी ने मंदिर का शक्ल ना देखी हो, किसी की अकाल मृत्यु से मौत हो गई हो, ऐसे उस जीवात्मा के लिए भी यदि भागवत कथा कराई जाए, उसकी निमित्त सुनी जाए या जीते जी सुनी जाए, तो ज्ञान विवेक का वर्धन तो होता ही होता है। हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे इंद्रियों में, हमारे रोम रोम में हमारे पूर्वज पितृ बैठ करके इस कथा को सुन करके तृप्ति को प्राप्त कर जाते हैं। वो आनंद हमारे पितरों को आपके घर के बने भोजन में नहीं आएगा, क्योंकि भोजन बनाते हुए भी आफत लगी और ब्राह्मण भोजन कराया तो क्या कराया। लेकिन यहाँ बैठ कर के कथा सुन ली, कलश उठा लिया, कलश स्थापित कर दिया, तो फिर काम आप नहीं करोगे, आपके कान काम करेंगे, आपका मन काम करेगा, और आपके कानों से सुनी जाने वाली कथा आपके पितरों को अपने आप तृप्त कर देगी। सनत कुमार बोले मैं तो इतना तक कहता हूँ, जो इंसान पाप करते करते मर गया उसके लिए भी कथा कराई जाए तो वो भी कर जाता है। कैसे? तो सनत कुमारों ने बताया कि एक गंगा जी के किनारे एक नगर है, उत्तम नगर, उसमें आत्मदेव नाम के पंडित जी रहा करते थे। धुंधली जिनकी पत्नी का नाम, बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं हुई, लोग बात ताना मारने लगे ना, आत्मदेव जी को तो एक दिन आत्महत्या करने चल दिए। एक कोई सच्चा सदगुरु मिल गया, बोले काहे को जाता है, बोले मरूंगा। बोले क्यों मरेगा? घर में संतान नहीं, बोले इसलिए मरूंगा।
महात्मा जी बोले तेरे तो माथे की लकीरें कहती हैं 100 जन्मों तक भी कुछ नहीं है, संतान नहीं है। बोले अब तो जरूर मरूंगा, वरना आप ही मुझे संतान दो, कुछ दो, मेरे संतान हो। आत्मदेव जी पीछे पड़ गए तो महात्मा ने एक झोली में से फल निकाल करके दे दिया। बोले इस फल को पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। आत्मदेव जी ने उस फल को अपनी पत्नी को दिया। अब एक बात बताओ, जब हमारे अंदर बुद्धि में संस्कार की परत नहीं छिपी होगी ना, परत नहीं लगी होगी, तो आप अपने बालकों को कितना भी कह लो झुक के प्रणाम करे, प्रसाद खा ले, आशीर्वाद ले इनका, वो झुकेगा नहीं मन से। आपका भरोसा जब भगवान के लिए होगा तब भगवान की चढ़ी हुई प्रसादी काम करेगी, वरना फल का काम केवल उदर की शांति करना है, पेट को भरना है ना। भोजन का काम है पेट में जाकर के पेट की भूख को शांत करना है। यदि भगवान पर चढ़े हुई वस्तु को केवल मात्र वस्तु समझ करके ग्रहण किया तो भूख को शांत करेगी बस, और भगवान पर चढ़ी हुई वस्तु को प्रसाद मानकर ग्रहण किया तो पेट की भूख तो शांत होगी ही होगी। सज्जनों, ये हमारे मन की अशांति को भी शांत कर देगा, भगवान के प्रसाद में होता है। धुंधली कहने लगी, अब धुंधली तो भक्त है नहीं, इसलिए उसको तो बस साधारण फल लग रहा। सोचने लगी मेरा पति तो बाबरो है गयो, बाबरो। किसी महात्मा ने, बाबा ने बहका दिया फल खा लो वो बालक हो जाएगा। धुंधली बोली अरे चलो मान भी लिया हो जाए। तो धुंधली कहने लगी यदि मैंने फल खा लिया तो मेरे घर में पीछे से जैसे मुझे गर्भ होगा, अब मैं तो ज्यादा उठ फिर नहीं सकती, इधर उधर चल नहीं सकती, मैं तो पलंग पे होंगी। मेरे घर में पीछे से बुला लेंगे किनको, नंदों को, नंद मेरा सारा घर समेट ले जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। ना 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 ना, ऐसा बालक ना करना, मेरी नंदे सब समेट ले जाएंगे। चलो नंदों से भी बचा हुआ तो घर में आग लग गई तो भग कैसे पाऊंगी। चलो आग ना भी लगी, चोर आ गए तो फिर क्या होगा। इसलिए मुझे फल खाना नहीं, संतान करनी नहीं। मेरी नजर में तो बांझ नारी सबसे बढ़िया, विधवा नारी सबसे बड़ी, झंझट ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अकस्मात बहन आगे धुंधली। अब चोर चोर मुसेरे भाई नहीं होते, चोरनी चोरनी मुसेरी बहनें भी होती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। धुंधली की बहन पूछने लगी क्यों बहन, क्यों उदास है। अरे तेरे जीजा जी ना जाने कहां से फल लिया है, मैं फल खा ले बालक हो जाए। बहन बोली क्या पता बहन हो ही जाए, तुझे तो चाहिए तो सही, पर इतने कष्ट कौन झेलेगा। मल मूत्र साफ करना पड़ेगा, उसके रोने पे है, हमारे तो चाट पकौड़े सब छूट जाएंगे, इसलिए ये फल नहीं खाना। धुंधली की बहन कहने लगी एक काम करो, क्या ये फल तो तू किसी और को खिला दे। मेरे गर्भ में एक बालक आया अभी, इस बालक को मैं तुझे दे दूंगी, इसके बदले धन दे दियो। बोले फिर इस फल का क्या करें। इस फल को परीक्षा के लिए गैया को खिला दो। पति पूछेंगे फल खाया, गर्भावस्था में उधर बाहर आता है, क्या करूंगी। बोले वस्त्र बांध लेना। पति ने पूछा फल खा लिया देवी। बोले हाँ खा लिया। फल खिलाया, अपने आंगन में बंधी हुई गैया को जो बांधती भैया, घर में आंगन में तुलसी का पौधा था जो हमेशा सूखा रहता था। फल खाने के बाद क्या हुआ, फल ये खा लेती तो कृपा होती, लेकिन फल खाया गैया ने तो गैया गर्भवती हुई। अपने कोख पर वस्त्र लगा करके रहती, 9 महीने बीत गए। 9 महीने बाद बहन आई चुपचाप, रात में बालक को देकर के चली गई धन लेकर के। और क्या हुआ, सुबह सुबह अब कहीं पति जगेंगे, बालक मेरे पास है, कहेंगे ना हल्ला हुआ ना गुल्ला हुआ ना कुछ, बालक कैसे आ गया। तो सोते हुए बालक को चूंटी भर देगा। बालक रोने लगा, रोने की किलकारी की आवाज सुन करके आत्मदेव जी दौड़े दौड़े आए। सेविकाओं ने दौड़ करके बाहर जाके बोले हे आत्मदेव जी, बेटा हुआ है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो।
इतनी बधाई चल ही रही थी कि उधर गैया का भी शुभ समाचार आ गया। गौपालक आए और आकर के कहने लगे, ग्वाल वालों ने आकर के बताया, बोले ब्राह्मण देव कमाल हो गया। बोले क्या? यहाँ तुम्हारे घर में संतान में बेटा हुआ और वहाँ गैया ने भी संतान को उत्पन्न किया और अद्भुत संतान। बोले कैसी? गैया के बछड़िया होती है या बछड़ा होता है? बोले यहाँ क्या? बोले यहाँ तो मानव के तन स्वरूप जैसा एक पुरुष ही उत्पन्न हुआ है, बस उसके कान गाय के समान है। बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव जी। भगवान जब भी देता है छप्पड़, लेकिन ये कहावत एक बात बताऊं, कहने में अच्छी लगती है, छप्पड़ फट जाए तो फिर नाटी याद आ जाए। छप्पड़ बाल का कभी मत मारना, छप्पड़ ही फट जाएगा तो बात क्या है। छप्पड़ फटने में एक डर है कि वो जो छप्पड़ फटा है ना भैया, उसमें क्या क्या फिर और नुकसान होगा ये आप नहीं जानते। मेरा ठाकुर तो भरने वाला है, छप्पड़ भैया डालने वाला है। वो तो कभी भैया नरसी के जाकर के पटड़े पर खड़ा हो जाता है, वो तो छप्पर बांधने वाला है, वो फाड़ने वाला नहीं है। इसलिए कहावत को थोड़ा समझ करके बोलो। छप्पड़ फाड़ता नहीं है भगवान, को छप्पर छवाता है। तो क्या हुआ? अब बड़े प्रसन्न हैं, नामकरण की बारी आई। बोले ये गाय के कान हैं इसके, तो इसका नाम गौकर्ण रख देते हैं। अपने बेटे का नाम क्या रखें? आत्मदेव जी बोले मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम आत्मा। धुंधली बोली 9 महीने मैंने रखा, कष्ट मैंने सहन किया और नाम तुम्हारे नाम के ऊपर, नाम भी हमारे नाम के ऊपर होगा। मेरे भैया याद रखो, एक स्त्री ही घर को स्वर्ग बना सकती है, स्वर्ग ही नरक बन सकता है। माँ यदि अच्छी है ना तो माँ कहने में मुंह खुल जाता है और बालक माँ के सामने खुला होता है, और बाप में तो मुंह भी बंद हो जाता है, तो फिर उसके सामने बोलेंगे। माँ कहने में भैया वो आनंद है कि सब कुछ बालक बोल लेता है क्योंकि मुंह खुल गया, और बाप में तो चुप हो, मुंह भी बंद हो जाता है। तो अच्छे अच्छे की हिम्मत नहीं भैया, जो मुंह खोल के बोल लेंगे कि अब काले न तौ जातो तरणौ तनया विभौ गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। धुंधकारी महाफल हुआ भैया। और क्या हुआ? धीरे 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 समय बीता भैया, और समय बीतने के प्रभाव से गौकर्ण बड़े महाविद्वान पंडित ज्ञानी बने। बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। और धुंधकारी महाफल बन गए भैया। चोरी में, लड़ाई झगड़े में मन को आगे रखता। एक दिन पिताजी ने समझाया, बोले गलत काम मत किया करो, लेकिन याद रखना जैसे मुख से शब्द निकल जाए, बाण से भैया, जो बाण है, जो धनुष से बाण निकल जाए, तीर निकल जाए, वो वापस नहीं आता। ऐसे ही यदि बालक बिगड़ गया तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल होता है। गलत मार्ग पर चल पड़ो तो फिर भैया वापसी के रास्ते खुले होते हुए भी वो वापस आ नहीं पाता है। इसलिए सप्ताह के 7 दिन मिलते हैं, समझ लीजिए इन 7 दिनों को, और ये सप्ताह के 7 दिनों को समझ लिया तो सब उत्तम है। और हम तो चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, समझ ही नहीं रही है 7 बार क्यों है। इसलिए मैं तो अक्सर कहता हूँ क्यों है ये, क्योंकि सोम किसी को मिला नहीं, मंगल होते कहीं कहीं, बुध किसी की ठीक नहीं, बृहस्पति सबकी मिली नहीं, शुक्र प्रभु का रहा नहीं, शनि किसी का सगा नहीं, और एतबार अब रहा नहीं। सोम माने अमृत, सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, ये मिल जाए, सब हम भी आप सब लगे हुए हैं। लेकिन इसके संग इसमें लगना बड़ी बात नहीं, लेकिन इसके लगते लगते भगवत नाम सुमिरन में भी लगना, यही सबसे बड़ा सोम है, यही सबसे बड़ा अमृत। मंगल होते कहीं कहीं, अब मंगल हो रहा है ना CP 121 में। अब ठाकुर जी तो वहीं आते हैं जहाँ दूध दही मक्खन हो। आहा, और हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है।
नंद बाबा यशोदा मैया जैसे बहल साहब मिले भैया, और दूध दही माखन वाले तो भैया हमारे सैनी जी यहाँ बैठे ये ब्रह्म प्रकाश जी। अब बड़ी विडंबना तो ये है, इन दोनों ने अपने प्रेम में हमें बीच में फ्लोर में फंसा रखा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और सब कुछ हो तो हम फंसे भी अच्छे। अब बिल्कुल ही नीचे होते तो फिर बात नहीं बनती, बिल्कुल ही हवा में होते तो बात नहीं बनती। प्रेम तो भैया बीच में ही रहे सो बढ़िया है। तो ये बड़ी कृपा है मेरे गोविंद की कि आपको ऐसे स्थान पर भी कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। नंदगाम बरसानो और जहां दूध दही को खानो, तो ये आनंद की बात है। तो कहा मंगल होते कहीं कहीं तो ये मंगल हो रहा है। ऐसे मंगलमय कार्यों में आप सम्मिलित होते हैं, अपना सहयोग देते हैं, ये बड़ी कृपा है ठाकुर की। धन सबका अच्छे कार्यों में लग नहीं पाता है, चाहे खूब करोड़पति अरबपति हो, लेकिन यदि आप धनवान इंसान दौलत से नहीं होता भैया, धनवान तो इंसान अपने हृदय से होता है। इसलिए चाहे वो सहयोग हो, चाहे सेवा हो, चाहे भाव हो, चाहे प्रेम हो, चाहे कथा के प्रति आपके हृदय में निष्ठा हो, जब जब इस भावना से बैठोगे तो मंगल अपने आप सब जगह हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजेर बिहारी। अमंगल तो अपने आप नष्ट हो जाते हैं जब मंगल में कथा हो जाती है। तो मंगल होते कहीं कहीं बुद्ध किसी की ठीक नहीं, बुद्ध माने बुद्धि सबकी ठीक नहीं होती। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा हमारे संसार में अंधेरा कहाँ है, अज्ञानता क्या है? सबसे बड़ा अंधेरा ही अज्ञानता है। हम ज्ञानवान नहीं है, यही सबसे बड़ा अंधेरा है। हम अज्ञानी हैं, इसीलिए किसी के चक्कर में फंस जाते हैं, हमें फंसा के चला जाता है। किसी ढोंगी के चक्कर में पड़ गए, किसी गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि अज्ञानता है, ज्ञान की कमी है। इसलिए बुद्ध ठीक रहने के लिए भी सत्संग का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। कथाएं केवल स्टोरी नहीं होती हैं, कथाओं का जो मर्म है, जो निचोड़ है, वही कथा का सर्वोत्तम फल होता है। बृहस्पति सबकी मिली नहीं। अब जाते हैं बोले जी हमारे छोरी का हमारे बेटे का गुण मिला दो, ये ग्रह मिला दो। आजकल तो नया रिवाज बोले पहले सास बहू के मिला दो। तो बृहस्पति एक दूसरे के ग्रह मिलाने चल पड़ते हैं भैया। आपकी मन मिल जाए, आपकी बुद्धि मिल जाए, आपके सत्कर्म मिल जाए तो समझ लो सबरे के सबरे गुण मिल गए। ना तो कहने वाले तो कह भी देते हैं राम सीता जी के 36 मिले फिर भी वनवास। अरे भैया उस वनवास में भी भैया कितनों का जीवों का कल्याण हुआ, ये तुम नहीं समझोगे। ये वो राम की धरती है, वो श्याम की धरती है, जहां जन्म लेते ही श्याम अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, उन वालों के ऊपर कृपा करते हैं। और राम जी जहां राजमहल में जन्मे, जहां उनको अपने जन्मदाता प्रकट होने वाले, जिनके यहाँ पर उन्होंने माँ बाप को छोड़ करके ही वन में चले गए। ये वो भूमि है जहाँ सब कुछ मिलने के बाद कोई छोड़ देता है और मिलने के तुरंत बाद कोई छोड़ देता है। ये वो त्याग की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है। इसलिए बृहस्पति मिलाओ तो अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले अपने सत्कर्मों को मिलाओ। पूज्यपाद गुरुदेव श्री रामचंद्र डोंगरे जी प्रभुपाद कहा करते थे, जिनकी गोद में दीक्षा प्राप्त हुई मुझे, काम किसके साथ करें? 3 गुण देखें। सबसे पहला कि वो खुद सत्कर्मी है कि नहीं है। दूसरा, वो अपने माँ बाप का सम्मान करने वाला है कि नहीं है। और तीसरा, जिस काम को कर रहे हो उस काम का ज्ञान उसको है कि नहीं। ये 3 चीजों में जो पास हो जाए उसी के साथ पार्टनरशिप करना, और जो इन 3 चीजों में भी पास ना हो तो भैया जो अपनों का सगा नहीं हुआ वो तेरा भी सगा हो नहीं सकता है। इसलिए मेरे भाई बहन, शुक्र प्रभु का जो रहा नहीं, वो शुक्रगुजार वही हो सकता है जो अपने आप को समर्पित करता हो।
शनि किसी का सगा नहीं तो शनि को बदनाम क्यों करते हो? सगे तो हम नहीं, किसी के जहाँ हमारा लाभ होता है वहीं मुड़ जाते हैं। जहाँ हमारा लाभ हो रहा होता है वहां कोई ग्रह पूछने नहीं जाता। जब कोई हमारा लूट खा बैठता है तो सब ग्रह पूछने जाते हैं। इसलिए ग्रह कोई खराब नहीं है, आपका कार्य करने का जो बौद्धिकता है यहीं पर ग्रह खराब है और ग्रह सही है। अब वैसे तो ज्योतिषी तो हम भी है, लेकिन आप कहो जी गुरु जी आप भाई अपनी दुकानदारी पे काम चलाओ, तो भैया बात दुकानदारी की नहीं है, बात है अज्ञानता से ज्ञान की ओर आने की। अंधविश्वास से बचिए। ग्रह आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता मेरे भाई बहन, आपका किए हुए कर्म ही आपका सब कुछ बिगाड़ रहे हैं। इसलिए सब कर्म बने रहेंगे तो सब ग्रह भी अनुकूल रहेंगे। नित्य हरिनाम गुणगान में रहोगे तो ग्रह से ऊपर है हमारे श्याम, हमारे राम, ग्रह से नीचे नहीं है। जिस दिन नाम के प्रति, भगवान के प्रति जब निष्ठा अगाढ़ हो जाएगी ना, उस दिन ग्रह की मजाल नहीं भैया जो तुम्हारे कुंडली में इधर से उधर हो जाए। यही कृपा है। इसलिए एतबार जो दुनिया पर रहा नहीं वो एतबार गोविंद से कर लो तो बात बन जाए। क्योंकि भक्त बनने से फिर भक्त अपने आप को बड़ा नहीं, अपने आप को छोटा समझता है। कि मानव कहे कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों बड़ा, पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेष की सर पर क्यों खड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंभू के गले में क्यों बड़ा, शंभू कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों खड़ा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, रावण कहे कि मैं बड़ा तो फिर बाली की कांख में क्यों दबा, बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के हाथों क्यों मरा, राम कहे कि मैं बड़ा तो फिर भक्तों के हृदय में क्यों खड़ा, क्यों खड़ा, क्यों खड़ा। लेकिन भक्त कभी ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूं। भक्त तो अपने आप को छोटे से छोटा समझता है। राई को 20 हिस्सा ताही में पुनि 20, और उससे भी छोटे हो जाओ तो मिल जाए जगदीश। प्रणाम सुनीचे न, बात नहीं समझ में आई। गोकर्ण जी ने समझाया, देहेस्ति मांस रुद्रो विमत्युक्त जत्वम जाया स्वता दिशु सदा ममताम मुंच पश्यामिशम जगदिदं छड़भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी संसार सब दुखालय है, सुखालय में जाना है तो हरि नाम का चिंतन करो। जितना बाहर की ओर झांक करके दुखी हो रहे हैं उतना अंदर की ओर झांकना शुरू कर दो, फिर बाहर की लौ, बाहर के ताप आपको ताप संताप नष्ट नहीं करेंगे, कष्ट नहीं देंगे। अपने अंदर की व्यथा को मिटा लो, फिर बाहर आनंद ही आनंद है। अपने मन की व्यथा को नहीं मिटाया तो सब बेकार। मुरली वाले से जिसका संबंध है उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आत्मदेव जी ने भगवत चिंतन किया, धुंधली ने समझाया, बेटा तू ज्वारी बन गया है, चोरी करने लगा, सब काम करता है। चूल्हे में से लकड़ी निकाली, माँ को मारने दौड़ा। ये कथा हमें सिखा रही है, मारना किसी शस्त्र से ही नहीं होता। मारना तो भैया वो होता है जब हमारी वाणी के शब्द बेकार हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं, तो किसी शस्त्र से नहीं, इन वाणी के प्रहार ही उन शस्त्रों से बढ़कर के लगते हैं। अपने वचनों को सुधार लीजिए तो सब हो जाएगा। आज बुरा भला कहा धुंधकारी ने मां धुंधली को, माने कुएं में जाकर के आधी रात में आत्महत्या कर ली। और जब जीवन की नींव हमारी कच्ची हो ना, तो आप सोचो कि मैं उसके ऊपर इमारत खड़ी कर दूं, महल खड़ा कर दूं, तो वो नहीं हो सकता। नींव पक्की होगी, संस्कार से होगी, शिक्षा से होगी तो सब अच्छा होगा। धुंधकारी ने देखा पिताजी चले गए जंगल, माता गई मर, भाई गोकर्ण गया तीर्थ पर, अब मैं अकेला। याद रखना भैया, कुछ अकेले जीव ऐसे होते हैं जो बुराई ही बुराई उसके दिमाग में, मन में, बुद्धि में चलती है। एकांत ढूंढता एक सत्संगी भी है और एकांत ढूंढता एक चोर भी है।
दोनों को एकांत चाहिए, लेकिन एक का एकांत जीवन की साधना को साध रहा है, जीवन को साधना सिखा रहा है, और एक का एकांत सदे हुए जीवन को भी बेकार करने पर तुला हुआ है। एक ढोलक कहीं और बज रही है जहां उसका कोई अर्थ नहीं है, और एक वही जानवर की खाल से बनी हुई ढोलक वो सत्संग में बज रही है। फल साधारण रेहड़ी पर बिक रहा है तो साधारण फल है, लेकिन जैसे ही भगवान को अर्पण हो गया वो प्रसाद बन गया। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। त्वदीयम वस्तु गोविंद। याद रखना, हमें जीवन में आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, भक्ति का सही मायने में फल क्यों नहीं मिल रहा है। याद रखना, कागजात पर आपके साइन ना हो तो कागजों का कोई फायदा है। ऐसे ही आप भक्ति करो और उस भक्ति को भगवान को अर्पण ना करो तो उस भक्ति का भी कोई अभिप्राय नहीं है। इसलिए जब भी भजन करके माला करके उठो तो मन से कहा करो तत्सत श्री कृष्णा अर्पण वस्तु त्वदीयम वस्तु गोविंद। प्रभु मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, ये कहना जरूरी है। कोई भोजन आप कर रहे हो तो थाली में डाले जाए तभी तो बस करोगे, बस 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 बस। उसी प्रकार हमारा भजन क्षीण क्यों हो जाता है। जैसे एक घड़े में आपने जल तो भरा लेकिन नीचे से उसमें छेद, तो सारा पुण्य सारा जल नीचे बिखर गया, बेकार हो गया। तो अब आपके पास दो ही मार्ग हैं, या तो उस घड़े को ठीक कर लो। कैसे कि उस घड़े को ठीक करने का मतलब साबुत लाओ, कोई छेद ना हो, और वो भर जाए तो फिर इकट्ठा भगवान को चढ़ा दो। या यूं कहो कि छेद तो भगवान ठीक हो नहीं सकता, कपट छल छिद्र ईर्ष्या मोह ईर्ष्या लालच द्वेष ये सब भरा पड़ा है, ये आप ही की प्रकृति है, मैं खत्म तो कर नहीं सकता। तो फिर संत जन कहते हैं काम कर, जो छेद तेरा खुला हुआ है ना, उसे जैसे महादेव बाबा के मंदिर में ऊपर लगा हुआ कलश होता है ना, उसकी छेद का जल जैसे शिव महादेव बाबा के ऊपर जाता है, ऐसे ही अपनी अच्छाई भी और बुराई भी सब भगवान को अर्पण कर दे। लेकिन अर्पण कर, भले इकट्ठा करके कर, भले थोड़ा थोड़ा कर। जब हम भगवान को समर्पित नहीं करते ना पूजा करने के बाद, इसलिए हमें उसका फल नहीं मिलता। ब्रजवासी इंद्र की पूजन को करते थे और कुछ मिलता नहीं था, तो ठाकुर जी ने जाकर के गिरिराज पर्वत के पूजन को कराया, सब मिलने लगे। क्यों? क्योंकि हम देख किसको रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा। पक्की रजिस्ट्री करानी है तो नाम लिखना पड़ेगा, साइन करने पड़ेंगे, ये फलानी चीज फलाने की हो गई। बस वैसे ही जो आप भजन करते हो, इसको भजन करके उठ के जब चलो तो कह दिया करो भगवान मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया। समर्पित करना बहुत जरूरी है। जिस जगह पर बैठ के कथा सुन रहे हो, खड़े होने के बाद उसको प्रणाम करके जाना चाहिए। कथा में आओ तो भी प्रणाम करके बैठो। पूज्य गुरुदेव डोंगरे जी कहा करते थे, जब कथा सुनने बैठो, किसी सत्संग में बैठो, संकीर्तन में बैठो, तो गायक जो होता है ना कोई, वो मिश्री इलायची खा के बैठता है ना, कोई पानी पीता है बीच में। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जीव को एक तुलसी का पत्ता तो सबसे पहले गोविंद को या जो आपके इष्ट हैं उनको चढ़ाओ, और एक तुलसी का पत्ता मुख में रख करके सत्संग करने या सत्संग सुनने के लिए बैठो। जब यम के दूत भी आते हैं तो कंठ में इस माला को देखते हैं मेरे भाई बहन, या मुख में हरि के नाम को देखते हैं, तो सोचो बैठे यहाँ हो और तुलसी चढ़ा दी हो, संबंध पक्का कर लिया हो, और मुख में तुलसी हो, अंदर चली गई हो, तो जो ज्ञान की बात जब कान में आ रही है वो भागने का प्रयत्न भी नहीं करेगी, क्योंकि तुलसी जहाँ होती है वहाँ मेरे गोविंद की चर्चा अपने आप उस तुलसी के माध्यम से हृदय में बैठ जाती है। धुंधकारी ने तो राजा के घर चोरी कर डाली। राजा के दूत आने लगे, 5 वेश्याएं घर में थी, बोले उसको मारना था, ये हमें भी ले डूबे। 5 वेश्याओं ने सप्तांगार समूहांश्च तन्मुखी विचिक्षिपु अग्निज्वालात् दुःखेन व्याकुलो निधनम्। जलते हुए अंगारे कोयले मुख में भर के
चारपाई से हाथ पैर बांध के मार डाला, वहीं दफना दिया धुंधकारी को। धुंधकारी हो गया प्रेत। भाई गोकर्ण को मालूम चला ना, तो गयाजी में जाकर के सैकड़ों बार, कभी गयाजी, कभी कुरुक्षेत्र, कभी हरिद्वार, कभी पिंडारा, कभी बद्रीनाथ धाम, कभी नैमिषारण्य, सब जगह जाकर के पिंड भरवाए, लेकिन बात नहीं बनी। एक बार गोकर्ण जी घर आए अपने वापस, तो ये धुंधकारी डराने लगा। गोकर्ण जी ने जल लिया, छिड़काव दिया, धुंधकारी बोल पड़ा, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामतः सुखिये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मेरा नाम धुंधकारी है, मैंने अपने जीवन को, कर्मों को बिगाड़ लिया, इसलिए मैं प्रेत बन गया, कुछ करो ना मेरे लिए। गोकर्ण जी कहने लगे, मैंने तो तेरे लिए पिंड भरवाए, बोले कछु ना हुए, कछु ना हुए। क्यों? कई बार, बहुत बार पिंड भरवाने से, पितृ गायत्री पाठ करा लेने से भी पितृदोष जाता नहीं। जिसको दिखाओ फिर पितृदोष, फिर पितृदोष। जब गोकर्ण जैसा पापी भी पिंडदान कई बार करने से नहीं छूटा, तो कैसे छूट सकते हैं? आकाशवाणी हुई, यह गोकर्ण जी अपने भाई धुंधकारी की मोक्ष का साधन करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत जी का वाचन करो। गोकर्ण जी ने सबको इकट्ठा किया और भागवत जी का वाचन करने के लिए बैठे। अब प्रेत जो होता है ना, वो वायु में होता है। 7 गांठ का बांस खड़ा था, उस बांस में आके धुंधकारी बैठ गया। कथा सबने सुनी है, एक दिन की कथा हो, एक बांस की गांठ फट जाए, 2 गांठ, ऐसे करते करते 7 गांठ फंस गई, फट गई भैया। और उसी में से फिर धुंधकारी भगवान के पार्षद के रूप में, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। और धन्य धन्यवाद करने लगा, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारिणी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धुंधकारी कहता है, भैया गोकर्ण आप धन्य हो, भैया गोकर्ण ये भागवत कथा धन्य है, इसने मेरी प्रेत पीड़ा का निवारण कर दिया। भैया मेरे सप्ताह में मन के अंदर की 7 गांठें जो मैंने लगाई रखी थी, वो सब खुल गई। आपकी भागवत कथा कराने से बांस फटे, इस पे इंतजार मत किया करो, ये पता किया करो कि मैं जिससे चिढ़ती थी वो दूसरे से द्वेष की गांठ फटी कि नहीं फटी है। ये किया करो कि जिससे प्रेम नहीं करते थे उससे मीठे वचन बोलने के लिए हमने काम किया कि नहीं किया। ये किया करो कि जहाँ लालच है, जहाँ ईर्ष्या है, जहाँ द्वेष है, क्रोध की अग्नि में जल रहे हो, क्रोध हमने कम किया कि नहीं किया। चमत्कार का नमस्कार दुनिया करती है, लेकिन काम अपने ऊपर कोई नहीं कर रहा, इसलिए सत्संग हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा। सत्संग से चमत्कार चाहते हैं, लेकिन सत्संग से पहले अपने आप को सुधारना जरूरी है। पत्थर की मूर्ति में भगवान को वही देखेगा जिसने अपने अंदर भी भगवान को झांका हो, वरना सामने के लिए बस एक साधन है भगवान की पूजा करने के लिए पत्थर की मूर्ति। अकेला छोड़ दिया जाए ना रात के अंधेरे में, जंगल के बीच में कोई मंदिर अंदर छोड़ दो, भगवान के पास तो डर के मारे भगवान से डरा, गेट बजा बजा के तोड़ के भाग जाएगा। और यदि दृढ़ निश्चय होगा तो फिर वो मंदिर हो या अपना घर हो, अगर अंदर भी एकता रूप भगवान है, अंदर भी हमारे अंदर यदि परमात्मा, यदि उसकी अनुभूति हो गई है, तो फिर भैया कण कण में वो दिखेगा, केवल मूर्ति में नहीं, क्योंकि मूर्ति भी उस कण के अंदर है, इसलिए मूर्ति में भी वो है। कई लोग कहते हैं बोले मूर्ति पूजा क्या, वो तो कण कण में, तो भैया ये मूर्ति है, इसका पत्थर कण से अलग है क्या? वो भी तो वही है। तो मंदिर जाना ही क्यों जरूरी है? जैसे आपकी हवा निकल जाए भैया, आपकी नहीं, मतलब आपकी कोई गाड़ी थी तो इसकी प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बीच बीच में थोड़ा आपकी मुस्कान भी तो हमें देखनी है। किसी की साइकिल की, गाड़ी की, मोटरसाइकिल की हवा निकल जाए तो हम कहाँ जाते हैं? जो हवा भरता है उसके पास या कोई हो आपके पास,
तो वो हवा भर देता है, ठीक हो जाता है। अब उससे कहो भैया हवा तो देख कितनी बह रही है, हवा ही हवा है, तो क्यों जा रहा है उसके दुकान पर, क्यों उस पुर्जे से, उस चीज से तुम क्यों हवा भर रहा है? तो उसने कहा अरे भैया अब हवा तो भले ही सब जगह है, लेकिन उस चीज के पास तक पहुंचना पड़ेगा जो हवा भरता है, उस मशीन के पास तक पहुंचना पड़ेगा, उस दुकान तक पहुंचना पड़ेगा। तो हमने भी कहा भैया भगवान की कृपा तो कण कण में है, भगवान भी कण कण में है, लेकिन मंदिर जाना इसलिए जरूरी है कि जब वो कण कण में हमें दो आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए मंदिर जाओ, क्योंकि इन बाहरी आंखों से जो दिख नहीं रहा वो मंदिर में, वो सत्संग में, वो गुरु के चरणों में बैठने से जरूर दिखेगा। प्रेत बन गया, कथा हुई, भगवत धाम को चला गया, ऐसी कथा को बताया। हम तो जीते जागते बैठे भैया, अपने आप को मरने से पहले भैया गोकर्ण ना बना सको तो एक इंसान बना दो, सबका सम्मान करते हुए। जो दोगे वो वापस आएगा, इस धरती का नियम है। प्रेम दो प्रेम मिलेगा, सम्मान दो सम्मान मिलेगा, वाणी के अच्छे वचन दोगे, बोलोगे, वाणी अच्छी मिलेगी। किसी को मुंह फेर के जाते रहो, एक दो बार तो वो भी राम राम करेगा, बोले तू तो जवाब ही नहीं देता, चाहता। यहाँ संबंध बनना बहुत कठिन है इस संसार में, और अगर बन भी जाए, अगर बनना आसान है तो उसको निभाना बड़ा मुश्किल है। निभाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, आपको अच्छा व्यवहार। ऐसे ही भगवान को पाने के लिए एक ही चीज चाहिए, हरि का नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलौ केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। नाम का सुमरण जिसने किया है सर्वोत्तम। कथा को सुनाते हुए कथा का नियम बताया कि अच्छे मन से, अच्छे धन से, अच्छे व्यवहार से सबको साथ लेते हुए कथा को कराओ। भूखा रहो मत रहो, खूब खाओ, लेकिन भोजन ऐसा जो तामसी ना हो, या हो भी तो हम हरि नाम जप करते हुए, यहाँ आने से पहले थोड़ा हरि का नाम लेके आया करो, प्रिपेयर होके आया। एग्जाम देने जाते हैं तो थोड़ा पढ़ के जाते हैं कि नहीं? ऐसे जब कथा सुनने आओ तो दो चार माला करके आया करो। नहीं कर सकते तो तुलसी का पत्ता मुख में अंदर रखे, अंदर ले जाकर के जरूर आया करो। फिर इसका आप प्रभाव देखना, जब आप सत्संग में बैठते हो तो जो अंदर गया है वही बुद्धि में काम करता है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पियो पानी वैसी हो जाए। अभी कहावत यूं थोड़ी है, अब घर से तो गाओ इतना खा पी करके आ जाओ, यहाँ आके नींद ही नींद आवे। अब आप कहो गुरुजी खाओ ही तो ना, खिलाओगे तो आप कथा पूरी करो, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बताया नियम सबसे बड़ा यही है कि वाणी में प्रेम रखना, सबका सम्मान करना, हरि का नाम मुख पर रखना, और जितनी एकाग्रता से अपने जितने लाभ वाले कामों को करते हो ना, उतनी ही एकाग्रता से मन लगा करके कथा को सुनना, कथा प्रभावी हो जाएगी। इतनी कथा बाँच ही रहे थे सनत कुमार नारद जी को, तो उसी स्थान पर भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए। याद रखना, प्रकट होना किसे कहते हैं? प्रकट होना कहते हैं भैया कि जब हमारे हृदय में प्रेम जग जाए, हमारे हृदय में गोविंद से प्रेम जग जाए, सद्भावना की बुद्धि आ जाए, तो समझ लेना हमारे अंदर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए। अच्छा, ज्ञान वैराग्य के लिए तो 7 दिन मिलते हैं, भक्ति के लिए तो पहला दिन ही बहुत। इसलिए भक्ति को जगाने के लिए क्या हुआ, जैसे ही ये प्रकट हुए नृत्य करने लगे, तो वहां क्या हुआ? प्रहलाद कालधारी तरल गति दया, उद्धव दासधारी वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशल दया राग करता जनों को। इंद्रो वादि मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा।
यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगे ना, तो प्रहलाद जी प्रकट हो गए, तालधारी ताले दे दे करके नाचने लगे। और धवा कान से धारी कांसा भैया मजीरा लेकर के आ गए, वीणा धारी स्वर ऋषि वीणा लेकर के नारद जी आ गए। अर्जुन जी राग अलापने लगे, इंद्रो वादे मृदंगम, इंद्र मृदंग बजाने लगे। सनत कुमार कीर्तन करने लगे, कीर्तने ते कुमारा इंद्रो वादे मृदंगम, जय जय शुक्रा। इतना हो ही रहा था कि सुखदेव जी भी प्रकट हो गए। यत्राग्रे भाव भक्ता, जब भक्तों को भाव में झूमते हुए देखा तो क्या हुआ, मेरे व्यास नंदन सुखदेव जी से नहीं रहा गया, सुखदेव जी भी आ गए। और जहाँ सुखदेव जी आ गए, जहाँ वाणी से कथा निकलने लगी और कथा कान के माध्यम से हृदय में जाने लगी, तो हृदय में कथा का वाचन जैसे ही पहुंचता है तो हृदय फिर सूना नहीं रहता। इतना हो ही रहा था कि हृदय में से ही सबके मेरे राधा माधव प्रकट हो गए। बोले कुंज बिहारी भगवान की जय हो। आइए आज की अपनी कथा को विराम दे। महात्मा की कथा को हमने श्रवण किया। पितृपक्ष में जैसे धुंधकारी को मोक्ष मिलता है, हमारे पूर्वज तो फिर भी बड़े दानी थे, सत्कर्मी थे। उनके निमित्त जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनकी याद में हम उनको याद करते करते गोविंद को एक सप्ताह याद करेंगे। कल से कथा का समय 2 बजे से 5 बजे रखा गया है। कल कथा में भागवत जी में प्रवेश और शिव विवाह का बड़ा आनंद के संग हम आनंद प्राप्त करेंगे। आइए एक भजन के माध्यम से भगवान के लिए प्रणाम करते हुए अपने स्थान को अपनी जगह पर खड़े होंगे और अपने दिल को परमात्मा के चरणों में लगाना है। और जब दिल परमात्मा के चरणों में लगेगा तो अपने दिलवर के चरणों में अपनी अदा करनी है ये दिल की बात। और फिर आरती के बाद भोग लगने के बाद सभी प्रसाद करेंगे। गुरुवाणी बिहारी लाल की जय हो। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। 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 मुझसे दिल क्यों लगाया, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। बाकी बिहारी लाल की जय हो। ये भागवत महापुराण की हो। मुझसे दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। हरी बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी। हरी बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी। हर बात में एक तेरा बने। हर बात में है एक डेरा बन। हर बात में है एक तेरा बने। हर बात में है एक डेरा बन। दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। तेरे
बदनाम किया मुझे, जग ने बदनाम किया मुझे, जग ने बदनाम किया। उससे प्यार किया उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का कल आया है, बदनामी का फल क्या पाया है, मैं जानू या हो जाके। हमसे तुमको लगाया है, मोहन से दिल लगाया है, मैं जानू या हो जाके। हमसे तुमको लगाया है, मोहन से दिल लगाया